और अब देखिए एसआईआर पर गिराया लेटर बम। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है। एसआईआर को वोट के अधिकार छीनने की साजिश बता चुकी ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर अब इसे जनता के संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद पर हमला करार दिया। हालांकि ममता बनर्जी की चिट्ठी के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने एसआईआर को जारी रखने की मांग की है। लेकिन आज गंगा सागर जाने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को 2,500 करोड़ की सौगात देने पहुंची ममता बनर्जी ने मंच से फिर एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दावा ये कि वो अब खुद ही एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और कोर्ट में बतौर वकील वो खुद ही अपनी दलीलें पेश भी करेंगी। अदालत को ये बताएंगी कि कैसे एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों को बाकायदा प्रताड़ित किया जा रहा है। আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি, রাস্তাটাকে আমি খুব ভালো চিনি, এটা মাথায় রাখতে হবে। हम डरफूक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम लड़ने जानता है और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার, বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি, আমরা চলি সমুখ পানে। কে আমাদের বাঁধবে? आप दिल्ली संभलाइए, बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। নিজের নামটা দয়া করে তুলবেন, তাতে একটু কষ্ট হলে হবে, কিন্তু নিজের অধিকার রক্ষার লড়াই এটা। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব, দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব। एसआईआर पर गंभीर सवाल, दीदी ने फिर ठोकी ताल। दिल्ली तक गूंज उठा बंगाल का सियासी बवाल। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम चिट्ठी लिख चुकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले दिन ही मंच से सुप्रीम कोर्ट जाने की मुनादी कर दी। दलील यह कि वो खुद वकील हैं और अपनी दलील खुद ही कोर्ट के सामने रखेंगी। बंगाल के लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा करेंगी, किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी। নিজের নামটা দয়া করে তুলবেন, তাতে একটু কষ্ট হলে হবে, কিন্তু নিজের অধিকার রক্ষার লড়াই এটা। এই লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই বাঁচতে হবে। আমরাও আইনের সাহায্য নিচ্ছি। আগামীকাল কোর্ট খুলবে, আমরাও আইনে যাব। এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব, দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো। আমি নট অ্যাজ এ লয়ার যাব, আমি লয়ার আছি, আমি নট অ্যাজ এ লয়ার যাব, আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি তো আমার কথা বলতেই পারি, আমি আমার কথা বলার পারমিশন নেব। 2 दिन पहले तक बीजेपी ममता बनर्जी से कह रही थी कि अगर उन्हें एसआईआर से समस्या है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती, लेकिन जैसे ही दीदी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया, बीजेपी के सुर बदल गए। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে জোর করে কেউ নাম কাটতে পারে না। কোর্ট আছে, আপনি ছেড়ে দেবেন নাকি? আমার নাম যদি কেটে দেয় নির্বাচন কমিশন, আমি কোর্টে যাব না?
তো তৃণমূল কংগ্রেসের এত বড় বড় লয়ার আছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠলে পরে বা বাঁচানোর জন্য কপিল সিব্বলকে দাঁড় করান, তো সেই কপিল সিব্বলকে তো নিয়ে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড় করিয়েছিল নির্বাচন কমিশনের এসআইআর এর বিরুদ্ধে। কেন জিততে পারেননি? নির্বাচন কমিশনকে ক্লিন চিট দিয়েছে सुप्रीम कोर्ट बोले निर्वाचन कमीशन तार सटीक काज करे। सुप्रीम कोर्ट में तो जब बिहार का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था तब उनकी सांसद महुआ मोइत्रो जी ने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पार्टी हुआ। उसका बाद बिहार का सुनवाई का दौरान वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी सो मोटो पार्टी हुआ। तो पार्टी है, केस पेंडिंग है। उनका जो इंटरिम ऑर्डर का प्रयास था, स्टे लगाना, एसआईआर बंद करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तो देश का हर नागरिक को प्रोटेक्शन करने के लिए और इलेक्शन कमीशन का जो इजाज का उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनका प्रोटेक्ट करने का बात बताया। उन्होंने बताया जब फाइनल वोटर लिस्ट बिहार में हो जाएगा, एक भी बिहार का जेन्युइन वोटर का नाम डिलीट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ भाई। रविवार को ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एसआईआर से बड़े पैमाने पर लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला होगा। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा, एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और ये हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी से गंभीर खामियां पैदा हुई, जिनमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, असंगत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। अगर इसे वर्तमान स्वरूप में जारी रहने दिया गया तो एसआईआर से अपूरणीय क्षति होगी, बड़े पैमाने पर मताधिकार का हनन होगा और लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। सुनवाई प्रक्रिया में बूथ स्तरीय एजेंट्स को शामिल नहीं किया गया, जिससे एसआईआर की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ईसीआई को उसकी देखरेख या निर्देश के तहत की गई किसी भी अवैध, मनमानी या पक्षतापूर्ण कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ममता बनर्जी की चिट्ठी ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। दीदी की चिट्ठी के अगले दिन ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम चिट्ठी लिख दी। दलील ये कि एसआईआर बंगाल की जनता के लिए आशा की किरण है और इस प्रक्रिया को किसी भी सूरत में रोका नहीं जाए। अब बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि ममता एसआईआर से डरी हुई, तो दूसरे नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमले करवा रही हैं। पुलिस को रहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ, ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला हो रहा है। आर्टिकल 324 थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसमें तो क्लियर है ये इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल बनाना, चुनाव कराना, काउंटिंग कराना और गेजेट में इलेक्टेड पर्सन का नाम गेजेट कर देने का तक इलेक्शन कमीशन का पावर। ममता बनर्जी भी अभी भी चाह रहे हैं किसी प्रकार से एसआईआर बंद करने के लिए। उनको डर है कि एसआईआर हो जाएगा तो हार जाएंगे। एसआईआर तो होना है, पूरा देश में हो रहा है। वो तो पैनिक रिएक्शन है। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी दिया, उसका पैनिक रिएक्शन में शुभेंदु अधिकारी फिर एक चिट्ठी खत लिख दिया। ममता बनर्जी देखिए चीफ मिनिस्टर, वो पॉइंट करके जो इरेगुलरिटीज है ये इलेक्शन कमीशन का एसआईआर प्रोसेस में, उसका क्वेश्चन किया ये बंगाल के लिए क्या अलग रूल्स है, क्या कर रहे हैं आप? ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है व्हाट्सएप में नए नए रूल, बिहार में एक, बंगाल में एक। लेकिन गंगा सागर में श्रद्धालुओं को सौगात देने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच से ही बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। वोट काटना ही बीजेपी का एकमात्र काम बता दिया। কথা বলবে মৎস্যজীবী, যাদের বাঘের কামড় খেয়ে, কুমিরের কামড় খেয়ে মাছ ধরতে যেতে হয়, কখনো কখনো ওপারে যায়, গিয়ে জেলে আটকে পড়ে থাকে, আর তাদের আমরা ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। তোমরা বাবুরা শুধু ভোটারের নাম কাটো, আর কিছু করো না। আর কত যাবে প্রাণ, আর কত দিতে হবে বলিদান। হায় রে আল্লাহ ভগবান, सबको सुमति दे भगवान। गंगा सागर में जनता से रूबरू ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी महापुरुषों का आदर नहीं करती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी से लेकर टैगोर तक किसी की इज्जत नहीं करती।
আজ গান্ধীজিও নেই। 100 দিনের কাজের নাম ছিল গান্ধীজির নামে, সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। ওরা বর্জন করেছে আর আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা 100 দিনের কাজ শুরু করেছি গান্ধীজির নামে। এটা আমরা কর্মসূচি যেটা আমাদের ছিল ওটা মাসরি হয়ে গেছে। তুমি গান্ধীজি মানো না, তোমরা নেতাজি মানো না, তোমরা রবীন্দ্রনাথ মানো না, তোমরা বিদ্যাসাগর मानो ना, তোমরা राजा राममोहन राय मानो ना। ममता बनर्जी ने साफ किया कि वो खुद भी वोटर लिस्ट में सुधार चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से एसआईआर हो रहा है वो बंगाल के लोगों के साथ अत्याचार है। আমরা নিশ্চয়ই নাম তুলতে চাই। এসআইআর হোক বছর 2-1 সময় নিয়ে। গায়ের জোর কেন? গায়ের জোরে 2 মাসের মধ্যে 81 জন প্রায় 70 জনের মতো মারা গেছে। বাদ বাকিরা সুইসাইড করতে গেছিল, হসপিটালে আছে। একবারও প্রাণ কাঁদে না, একবারও মন কাঁদে না, একবারও হৃদয় কাঁদে না, একবারও হৃদয়ে বিচ্ছলন হয় না, একবারও মনে আগুন জ্বালে না। আজ যদি আপনার বাড়ির মাকে 85 বছরের বৃদ্ধাকে টেনে হেঁচড়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হতো, দিল্লির লাড্ডুরা কি উত্তর দিতেন? ममता ने याद दिलाया कि पहले लोगों के जन्म घर में ही होते थे क्योंकि उस समय अस्पताल ना के बराबर थे। ऐसे में किसी को कैसे पता चलेगा कि उनके माता पिता की जन्म तिथि क्या है? যারা বড় বড় কথা বলে নাম কাটছেন তাদের বাবা মায়ের সার্টিফিকেট আছে তো? জিজ্ঞেস করুন। আমি তো আমার মা কবে জন্মেছে তাই জানি না, বাবা কবে জন্মেছে তাই জানি না, মৃত্যুদিনটা জানি। কোনোদিন বলেইনি তারা আমাদের। কারণ আগে তো স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল না, না বাড়িতে সব হোম ডেলিভারি। আমরাও হোম ডেলিভারি। আমিও গ্রামের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং চলে এসেছি তার পরের দিনই কলকাতায়। কলকাতাতেই মানুষ, কিন্তু গ্রামকে আমি ভুলতে পারি না। কারণ গ্রাম আমার প্রাণ, ওটা আমার জন্মভূমি, ওটা আমার মাতৃভূমি, ওটা আমার পিতৃভূমি, ওটা আমার ধর্মভূমি, ওটা আমার গর্বভূমি। बीजेपी और चुनाव आयोग के रवैये से नाराज ममता बनर्जी ने युवाओं को बांग्ला अस्मिता की याद दिलाई और ये आह्वान भी कर दिया कि उन्हें हर हाल में अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बार बार बोलबो, बांग्ला चिलो আছে থাকবে। বাংলাকে বিনাশ করার ক্ষমতা নেই অশুভ শক্তি বিনাশ করার জন্য। একদিকে মা দুর্গা দাঁড়িয়ে আছে, দক্ষিণা কালিকা দাঁড়িয়ে আছে, মা তারা দাঁড়িয়ে আছে, কপিল মুনি দাঁড়িয়ে আছে, রক্ষা কালী দাঁড়িয়ে আছে, চামুন্ডা কালী দাঁড়িয়ে আছে, ছিন্নমস্ত দাঁড়িয়ে আছে, সিদ্ধেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছে, সর্বমঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে, ভবতারিণী মা দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বা মুন্ডারা দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে বাবা সাহেব আম্বেদকর থেকে শুরু করে, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, নেতাজি থেকে শুরু করে, বিশ্বা মুন্ডা থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে, মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে শুরু করে, ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে, প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তারাও কিন্তু দূর থেকে দেখছে তোমাদের এই অনাচার, তোমাদের এই দুরাচার, তোমাদের এই